बार बार श्री राम को, बार बार श्री हनुमान जी को वैसे ही कर दो त्रिलोक जी, बिल्कुल ठीक था पहले। बार बार देखते हैं, और जब जब हनुमान जी को देख रहे हैं सब देवताओं के सानिध्य में, श्री रघुनाथ की आंखों से अजस्र अश्रुधारा बह रही है। पूरी मानस में श्री राम जी या तो दशरथ के शोक में विलाप करते, या सीता के वियोग में करते, और या तीसरा श्री हनुमान जी को देखकर करते। तीन प्रेम में। दशरथ जी को विलाप करते हैं शोक में, सीता जी को विलाप करते हैं वियोग में, और हनुमान जी को देखकर विलाप करते हैं अत्यंत भाव में, प्रेम में, अनुराग में। पुनि पुनि कपिहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। लोचन नीर, चक्षु दीक्षा। तीसरी दीक्षा है मानसिक दीक्षा। मन से कोई सदगुरु ठान ले कि इसका काम बनाना ही बनाना है, जैसे तैसे। जैसे महाराज जी ने हम पर ही कृपा कर दी, वैसे तो आज्ञा दी 1 महीना, बोले नहीं चलो 6 दिन, अच्छा 2 ही समय कर लो, जैसे तैसे। और फिर यहाँ आके बार बार मन ही मन प्रलोभन भी हम पर कृपा करके दे रहे हैं, बोले 1 ही गुरु कर लो, फिर बोले 24 दिन कर लो, फिर बोले नहीं ऐसे नहीं 24 कथा करनी पड़ेंगी। अब कोई संत अगर पकड़ने की ठान ले तो हम जैसे साधारण लोगों की कोई सामर्थ्य है कि कुछ कर सकता है? मानसिक रूप से और आपकी भावना से। यहां बैठ के तो हमको ऐसे ही लगता है कि हम कोई श्री वृंदावन की कुंज में बैठे, ऐसा लग रहा है। वाल्मीकि जी ने जिस प्रकार श्री रघुनाथ को स्थान दिखा के कुटिया बनाने का आज्ञा दी चित्रकूट में, ऐसे ही महाराज जी ने हम सब पर कृपा की है। मानसिक। सुनु सुत तो ही उरन में नाही, देखें कर विचार मन माही। आज प्रभु श्री हनुमान जी को पुत्र कह रहे हैं। पुत्र। कल हनुमान जी का उत्सव भी था, तो हमने कल भी स्मरण किया, पूजा का पूर्व पक्ष भी होता है, उत्तर पक्ष भी होता है। तो उत्तर पक्ष रूपेण सुनि सुत, श्री रघुनाथ हनुमान जी को पुत्र कह रहे, तो मेरा पुत्र है, और मन से माना है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अब अयोध्या में श्री रघुनाथ ने श्री हनुमान जी को ही अपने बाद राज आसन पर बिठाया। लव और कुश हमारे पुत्र हैं, पर सबसे पहला पुत्र तो श्री हनुमान है। इसलिए हनुमान गढ़ी में जाकर दर्शन कीजिए तो श्री हनुमान जी विराजे, और श्री सीताराम जी पीछे खड़े हैं। एक ही स्थान है, वो तो सब खड़े हैं, और हनुमान जी के ऊपर छत्र लग रहा है, गदा रखी है, पुत्र की तरह शासन कर रहे हैं। मानसिक रूप से दीक्षा दे दी, तो मेरा पुत्र है। मैंने ये खूब विचार कर लिया पुत्र, कि मैं ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ। बच्चों ने कई बार विचार किया है, पुत्रों ने कई बार विचार किया है, और अनेक साधनों के बाद भी वो माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सके। ऐसे हमने प्रसंग सुना महाराज, श्री काशी में मणिकर्णिका घाट के पास में एक मंदिर है, ऐसा टेढ़ा,
तो वहां एक राजा ने वो स्थान बनाया, हम पहले की कथा में बोल चुके हैं। तो उसने जब सब विप्रों को बुलाया तो मंदिर स्थापन करने के लिए जब संकल्प लिया विष्णु विष्णु विष्णु, तो उसमें उद्देश्य पूछा। तो उद्देश्य उसने कहा, मैं इस मंदिर का निर्माण कर रहा हूं कि मैं अपनी माता के ऋण से उऋण हो जाऊं। मातृ ऋण से उऋण होने के लिए जैसे ही संकल्प किया और संकल्प का जल छोड़ा, वो मंदिर ही धरती में धंस गया, टेढ़ा हो गया। अभी भी हम लोग दर्शन करते हैं मणिकर्णिका घाट के पास में। कहने का अर्थ है कि किसी भी साधन से माता और पिता के ऋण से, गुरु के ऋण से जीव उऋण नहीं हो सकता। पर आज प्रभु श्री राम कह रहे हैं, हे हनुमान, मैंने खूब विचार कर लिया। सुनु सुत तेहि उऋण में नाही, देखें कर विचार मन माही। खूब विचार करके मैं ये कह रहा हूं, राम कह रहे हैं, हनुमान मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता।